रहीम ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको एक बार फिर वेलकम करते हैं वेबिनार में। तो लास्ट वीक वेबिनार में हमने टेक टॉक में कुछ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की जो 144 है उसको डिस्कस किया था, काफ़ी डिटेल से उसके ऊपर बात हुई थी, कुछ चैनल्स को डिस्कस किया था। और जमशेद ने लास्ट वीक हमसे कुछ डिस्कस किया था रिगार्डिंग जो कुछ मेजर एरियाज थे, जिसमें अगर अपर साइड की बात करें तो 45,317 को अगर सस्टेन करती मार्केट और उसके ऊपर हेल्दी वॉल्यूम भी आते हैं तो फिर एक अपर मूव बन सकती थी। और दूसरे जो लोअर साइड पे था उसमें जो एक 43,600 को हमने डिस्कस किया था कि वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, और अगर वो ब्रेक हुआ तो हमने डिस्कस किया था कि 42,800 जैसा इंडेक्स जो है वो टेस्ट कर सकता है। और जो अगर टैगलाइन की बात करें लास्ट वीक हमारे वेबिनार की, वो हमने ये कहा था कि स्टे कॉन्शियस अंटिल रेंज ब्रेक्स। तो वो एक रेंज जो थी 45,300 और नीचे 43,600, वो उस रेंज को मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक किया और मार्केट का एक फर्दर प्रेशर नजर आया, और वही 42,788 जो कि 42,800 हमने डिस्कस कर रहे थे, वही मार्केट ने सपोर्ट एरिया को टेस्ट किया। और जो हाई लगा वो 44,551 का लगा और क्लोजिंग 43,653 की थी। ये था राइट कैप लास्ट वीक का, और जो हमने लास्ट वीक टेक टॉक में डिस्कस किया वो आपको बताया। आगे चलते हैं आज के वेबिनार की तरफ और आज के टेक टॉक में देखते हैं जमशेद हमसे क्या डिस्कस करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज का जो एक हम टेक टॉक कन्वेंशनल तरीके से शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक वॉल्यूम को डिस्कस करेंगे और उसको थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करते हैं कि वॉल्यूम्स को मार्केट प्राइसेस के रिलेटेड कुछ इंडेक्ट कैसे किया जा सकता है, इसको हम देख कैसे सकते हैं कि इसकी सिग्निफिकेंस कौन सी ट्रेंड में कितनी होती है और किस तरह से इसको हम अपनी ट्रेडिंग प्लान्स में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये एक मैंने सामने आपकी एक स्लाइड शो की है। इसमें आप जो कन्वेंशनल 3 to 4 वेज होते हैं वॉल्यूम्स को, जो टेक्निकल्स को जानते हैं वो तो ये चीज़ देख के एक उनके लिए बड़ी बेसिक सी चीज़ होगी, लेकिन एक ज़रूरी था थोड़ा सा वॉल्यूम के एपिसोड को डिस्कस करने से पहले कि इसकी थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो अगर प्राइस, इसमें पहला जो सिनारियो बनता है कि अगर जो प्राइसेस होती हैं वो ट्रेंडिंग में और अपवर्ड ट्रेंड कर रही हैं और उसके साथ आपके जो वॉल्यूम्स हैं वो भी अपवर्ड ट्रेंड कर रहे हो, तो फिर एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड उसको देखा जाता है। और जो सेकंड सिनारियो में अगर आपकी प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं और जो वॉल्यूम्स हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं, तो वो उसको एक कंसिडरेबली एक जो होता है वो एक वीक अप ट्रेंड कंसिडर किया जाता है। और जो थर्ड सिनारियो होता है उसमें अगर प्राइसेस डिक्रीज हो रही हैं और जो वॉल्यूम्स हैं वो रैपिडली इंक्रीज हो रहे होते हैं, तो वो एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड ट्रेंड की कंटिन्यूएशन होती है। और जो लास्ट सिनारियो होता है इस कन्वेंशनल, इसके एक लास्ट जो सिनारियो अभी इसके स्लाइड के मुताबिक जो लास्ट सिनारियो है, उसमें जो प्राइसेस अगर डिक्रीज हो रही हैं और जो वॉल्यूम्स भी हैं वो भी अगर डिक्रीज हो रहे हैं, तो वो एक वीक डाउनवर्ड ट्रेंड कंसिडर किया जाता है। आई होप यू आर विद मी टिल दिस पॉइंट। हम आगे हम चार्ट्स पे चलते हैं। तो एक जो लास्ट इसके ऊपर जो थोड़ा सा एक प्रो वर्जन होता है, जो इसको ज़्यादातर ट्रेडर या जो चार्टिस्ट्स होते हैं वो इसको मिस कर जाते हैं। उसमें ऐसे होता है कि जो मैंने सामने आपको एक टेक्स्ट भी शो किया है कि जो मूव्स होती हैं, जो एक पैराबोलिक मूव्स होती हैं, जो एक हाइपर मूव्स होती हैं, जिसको या एग्जॉस्टिव मूव्स होती हैं, उनमें ऑलमोस्ट एक जो ट्रेंड कंटिन्यूशन होती है उसमें ही वॉल्यूम्स भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हैं और बड़ा एक इन मतलब कि अब नॉर्मल सा वॉल्यूम जनरेट होता है उन मूव्स के ऊपर, लेकिन वो एक रिवर्सल पॉइंट्स होते हैं। तो इन पॉइंट्स को हम जाके थोड़ा सा केस 100 के ऊपर डिस्कस करते हैं। अच्छा, अभी हम थोड़ा सा जो करंट सिनारियो इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा अगर हिस्ट्री में चलें, तो एक जो वॉल्यूम्स की अगर हम इस टाइम से ये स्टार्ट करें, एक डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, तो अब आप देखेंगे कि वॉल्यूम्स भी उसके साथ साथ इस एरिया में डाउनवर्ड ही थे। तो एक जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन थी उसकी कंफर्मेशन थी कि वॉल्यूम्स जो हैं वो एक जो वीक ट्रेंड था उसकी एक साथ ही चल रहे थे। अगर अगर हम इसमें एक चीज़ और मैं डिस्कस कर दूं कि जो वॉल्यूम्स हैं, अगर इसको हम इसके साथ हम थोड़ी सी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो वॉल्यूम्स, जो वॉल्यूम की जो मूविंग एवरेज 20 की होती हैं वो डिस्प्ले की जाए, तो उसके साथ एक नॉइज़ रिड्यूस हो जाती है। आपको वो थोड़ा सा
सिनारियो, इसमें अगर हम 20 मूविंग एवरेज की वॉल्यूम्स के ऊपर प्लॉट करें तो ये एक थोड़ा सा जो हमारे पास एक राइजिंग जो नॉइज होता है कैंडल्स का, बार चार्ट का, तो वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक हमें यहाँ पे एक बॉटम फॉर्मेशन नज़र आई थी और उसके बाद एक ट्रेंड रिवर्सल हुआ था, अपवर्ड रैली स्टार्ट की थी KSE 100 ने। तो इसी एरिया में ही एक हमें वॉल्यूम्स की एक काफ़ी अपवर्ड ही मूव नज़र आई थी जो इस ट्रेंड को सपोर्ट करती नज़र आएगी। तो अगेन जब ये वॉल्यूम्स यहाँ पे इस एरिया तक इसको सपोर्टिव थे, इस एरिया तक, ये जो मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रा की है, यहाँ तक एक वॉल्यूम्स के ऊपर एक जो सिनारियो हमने अभी डिस्कस किया है फर्स्ट लाइट के अंदर, तो एक अपवर्ड ट्रेंड था, वॉल्यूम्स भी राइज कर रहे थे, तो यहाँ तक तो कुछ ठीक था। फिर जब ये जो नेक्स्ट एक कंसोलिडेशन के बाद एक छोटी सी अपवर्ड रैली बनी थी और यहाँ पे एक टॉप बना था, तो यहाँ पे वॉल्यूम्स के ऊपर एक डिवर्जेंस थी। तो ये पहले से ही इंडिकेट कर रहा था इस सिनारियो को, ऑलमोस्ट ये आई थिंक कोई पैनाडेमिक के अराउंड उससे पहले का टाइम था 2020 में। तो इससे पहले ही ये वॉल्यूम्स बीरिश डाइवर्जेंस यहाँ पे जनरेट कर रहे थे और उसके बाद हमने देखा कि काफ़ी सेलिंग प्रेशर आया था। अच्छा, अगेन एक जो बॉटम एरिया था, इस एरिया में जो एक बॉटम फॉर्मेशन, अगेन एक बॉटम बनाया मार्केट ने और उसके बाद एक स्लाइटली अपवर्ड मूव किया और उसके बाद एक कंसोलिडेशन पीरियड गुजारा। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि यहाँ भी वॉल्यूम्स उस तरह के सपोर्टिव नहीं थे और जो ट्रेंड था वो रिवर्स हो रहा था। तो ये इसका जो इसको जो एक पढ़ने का तरीका यही है, जो एक कन्वेंशनल है कि जो हमने डिस्कस किया है कि जी वॉल्यूम्स भी बढ़ेंगे और प्राइस भी बढ़ेगी, तो तभी जाके कोई प्राइस रिवर्सल या बुलिश रिवर्सल और बीरिश रिवर्सल एक्सपेक्टेड होता है। तो एक दूसरा तरीका ये भी है कि यहाँ पे भी हम देखें, हिस्ट्री में हमें ये डेटा बताता है, स्मार्ट मनी होती है वो थोड़ी सी इस तरह काम कर रहे होते हैं वो लोग कि वहाँ पे वो एक चीज़ जज नहीं होने देते कि हम एकमुलेट कर रहे हैं। जो बिग बॉयज होते हैं तो वो एक अनसर्टेनिटी रहती है उनके वॉल्यूम्स, वो थोड़ी सी जाके एक जो रैली अगर रिवर्सल कंफर्म भी हो जाता है तो थोड़ा सा अपवर्ड्स के पास जाके ही हमें नज़र आते हैं। तो अगेन जब इसका एक ब्रेकआउट इस रेंज का बना, एक अपवर्ड रैली स्टार्ट हुई, तो हमने एक बहुत अच्छे एक वॉल्यूम्स देखे। तो अगर हम इसको थोड़ा सा अपने रीसेंट टाइम्स के ऊपर इसको थोड़ा सा देखें। अच्छा, ये जो एक मैंने अभी लास्ट के ऊपर एक पॉइंट आप लोगों से डिस्कस किया था एग्जॉशन मूव्स के लिए, तो उसको पहले एक जो सामने ये हमें बार नज़र आ रही है इस कैंडल के ऊपर 15 जून 2021 के अराउंड। तो अब आप देखेंगे कि इस वॉल्यूम्स, ये जो ऑलमोस्ट 700 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, ये एक एग्जॉशन थी जो एक अपवर्ड रैली स्टार्ट हुई थी और इस एरिया के अंदर जो एक यहाँ पे कोई एक बुलिश डिवर्जेंस या बीरी डिवर्जेंस कुछ भी नहीं था। इस एरिया में एक जो सिंपल जो वॉल्यूम्स को निगलेक्ट कर देते हैं तो दे पेड द प्राइस ओवर देयर, क्योंकि इसी को अगर हम देखें तो ये अगर मूव हमारे पास नेक्स्ट आगे मूव ना होती तो हम हो सकता है जो इस वॉल्यूम्स को ना देख रहे होते तो इसको हम एक कंसोलिडेशन पीरियड ही कंसिडर करते। तो टॉप देखने के लिए ये जो एक एग्जॉशन मूव थी इसके ऊपर एक 700 मिलियन के ऑलमोस्ट वॉल्यूम्स डले थे, उसके बाद एक काफ़ी डाउनवर्ड ट्रेंड अभी कंसोलिडेशन का नज़र आ रहा है। अच्छा, अब थोड़ा सा रीसेंट जो हमारी प्राइसेस हैं इनको हम डिस्कस करें तो यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी टाइम से जो वॉल्यूम्स हैं, ये जो एक दो चंद एक जो बार चार्ट्स हैं जो एक मूविंग एवरेज को 20 डेज की मूविंग एवरेज को वॉल्यूम को क्रॉस करती हैं, तो वॉल्यूम्स आर कंटेन्ड विद इन द मूविंग एवरेज। जो अभी तक के वॉल्यूम्स हैं, ये जो एक पीरियड ट्रेंड है इस टाइम का, इस टाइम के अंदर जितने भी वॉल्यूम्स हैं ये सारे ट्रेंड में जो वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट श्रिंक होते जा रहे हैं। तो अगर हम दोबारा से थोड़ी सी अपनी फर्स्ट स्लाइड को देखें तो एक जो बीरिश ट्रेंड होता है ये जो लास्ट वाले सिनारियो में, तो इसमें जो हमारे पास वॉल्यूम्स हैं वो प्राइस के साथ साथ डिक्रीज हो जा रहे हैं, जो कि एक वीक डाउन ट्रेंड और एक कंसिडरेबली वीक डाउन ट्रेंड समझा जाता है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा कंक्लूड करने की तरफ चलें तो अगर यहाँ से अब ये इसका ये पॉसिबल
नहीं होता इन प्राइसेस को देख के या इन वॉल्यूम्स के एक्शन को देख के यहाँ से एक कंफर्म रिवर्सल बन सकता है। उसके लिए जो एक प्राइस एक्शन की रेंजेस होती हैं, जो पैटर्न्स होते हैं, जो आगे हम जाके एक नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस भी करेंगे। लेकिन जो हमारे पास अभी तक के जो वॉल्यूम्स ये शो करते हैं कि ये जो एक बीरिश स्पेल था, वहाँ पे एक जो ट्रेंड था वो ऑलमोस्ट लूजिंग इट स्ट्रेंथ, और किसी भी टाइम अगर कुछ वॉल्यूम स्पाइक आ जाती है तो एक अच्छा ट्रेंड वर्सल इस पॉइंट से नज़र आ सकता है। अच्छा, इस चीज़ पे अगर हम एग्जॉशन जो मैंने अभी पॉइंट्स आपके साथ शेयर किया था, तो एक एक्सपेक्टेड ये पॉसिबिलिटी जहन में हमेशा रखनी चाहिए कंसिडरिंग द एनवायरनमेंट, ग्लोबल एनवायरनमेंट और जो पॉलिटिकल नॉइज है हमारी कंट्री में, कि अगर यहाँ से कुछ एक नीचे की तरफ एक अगर मूव आ जाती है KSE 100 में, और कोई एक जो मेजर सपोर्ट एरियाज हैं उनको ब्रेक करती है, जो बेस लाइन के ऊपर अभी काफ़ी टाइम से सस्टेन करती है, तो यहाँ पे पॉसिबल है कि एक राइजिंग वॉल्यूम्स यहाँ पे कुछ ऐसे जनरेट हों। तो वो पॉसिबल है इस टाइम जो हमने लास्ट में डिस्कस किया है उस तरह की एक एग्जॉशन मूव हो सकती है। तो अब इसको हम कंक्लूड करें तो अभी के जो वॉल्यूम्स हमें यही सजेस्ट करते हैं कि जो एक प्रिवेलिंग डाउन ट्रेंड है वो ऑलमोस्ट नियर। अब अगर इस थोड़ा सा चार्ट फॉर्मेशन के ऊपर इन चीज़ों को देखें तो लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया था एक 43,600 का एरिया, वो ब्रेक हुआ था तो एक एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर आया था, और 42,800 की एक जो बेस लाइन है अभी KSE 100 के लिए, उसी को इसने ऑनर किया और अगेन एक अपवर्ड रैली बनी थी। अच्छा, जो एक हमारे एक क्लाइंट्स हैं उनके जो हमारा डेली टेक्निकल एनालिसिस होता है, तो उसमें मैंने उनके साथ जो एक बुलिश है ये जो इन्वर्टेड हैमर बना था, तो वहाँ पे एक जो शॉर्ट टर्म की कुछ बाइंग सजेस्ट की थी, AVN था, उसके ऊपर भी एक अच्छी हमने गेन देखा और एक मार्केट ने ऑलमोस्ट 800 पॉइंट नेक्स्ट डे गेन किया था। अच्छा, यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा वॉल्यूम्स को मैं प्लाट करूँ तो एक चीज़ थोड़ी सी जो देखने वाली है, ये जो 800 पॉइंट की गेन था, यहाँ पे ऑलमोस्ट 43 मिलियन के वॉल्यूम्स हैं, जो कि ये रिसेंट टाइम्स में वन ऑफ द लोएस्ट वॉल्यूम्स थे। तो इस वजह से ये जो अपवर्ड रैली थी वो सस्टेन नहीं कर पाई और हमने नेक्स्ट डे देखा एक सेलिंग प्रेशर नज़र आया था। तो प्राइस एक्शन को अगर हम वॉल्यूम्स के बगैर या वॉल्यूम्स को प्राइस एक्शन के बगैर देखेंगे तो वहाँ पे ऑलमोस्ट चांसेस होते हैं कि ट्रेडर गलत हो सकता है। अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर की अब हम बात करें तो इसकी जो इमीडिएट जो ट्रेंड है वो एक रिवर्सल नज़र आ रहा है, और अगर जो नेक्स्ट कमिंग वीक है इसकी एक जो शार्प ट्रेंड लाइन है अगर इसको ब्रेक कर जाता है 44,600 और 44,600 से अबव ट्रेड करता है, तो वो एक पॉसिबल है कि एक रिवर्सल नज़र आए, और वहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि वॉल्यूम्स किस क्वांटिटी में जनरेट होते हैं KSE 100 के ऊपर। जी सर। जी थैंक यू, काफ़ी डिटेल से हमने वॉल्यूम्स और जो मार्केट की मूवमेंट है उसको डिस्कस किया। आगे चलते हैं और हमें के लिए इंडेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज और पॉइंट लेवल को देख लें। अच्छा जी, जो हमारे पास अभी पॉइंट्स टेबल के ऊपर बीरिश इंडिकेटर्स कुछ कम हुए हैं और एक 3 पॉइंट्स के साथ सस्टेन कर रहे हैं, और जो बुलिश इंडिकेटर्स हैं उनमें थोड़ा सा जो वॉल्यूम्स का हमने डिस्कस किया सिनारियो, तो वो एक पॉइंट इसमें ऐड हुआ है, वॉल्यूम्स आर इंडिकेटिंग सेलिंग क्लाइमैक्स। तो ये एक अच्छा रिवर्सल पॉइंट हो सकता है मार्केट के लिए। लेकिन अगेन देखना पड़ेगा कि अपवर्ड रैली जब स्टार्ट होती है तो वहाँ पे वॉल्यूम्स कैसे आते हैं। और जो इसके पॉइंट्स की एक और सिग्निफिकेंस थी, जो सेकंड पॉइंट है हमारा पॉइंट टेबल के ऊपर, जो वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 144, वो ऑलमोस्ट 42,600 के अराउंड लाई करती है, तो ऑलमोस्ट मार्केट ने उसको भी सस्टेन किया है, तो वहाँ से ये भी एक अच्छा पॉइंट है। अगर हम कन्वेंशनल सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो एक जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया 44,500 और 45,100, इस एरिया में जाके देखना पड़ेगा कि प्राइसेस कैसे रिएक्ट करती हैं, और अगर इसको सस्टेन करती हैं प्राइसेस के ऊपर तो एक अच्छी रैली बन सकती है। ऑन द डाउन साइड 42,600, 42,200, और एक जो अगेन जो 42,200 और 41,800, ये एक एरिया है यहाँ पे मार्केट की जो सेकंड सपोर्ट एरिया है। तो अगर हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देखें तो अगर मार्केट 42,600 ब्रेक करती है तो अगेन एक जो सेलिंग प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा 42,200 और 41,800 तक। जी सर। जी थैंक यू।
आगे चलते हैं और लास्ट वीक जो हमने ट्रेड प्लान शेयर किए थे वो उनको उनका फॉलोअप ले लेते हैं। और उसके साथ मैं ये भी बता दूंगा, मैंने लास्ट टाइम भी जब बात की हुई थी ट्रेड प्लान्स के ऊपर तो स्टॉप लॉसेस की बात की थी। मार्केट जिस तरह की मूव दे रही है, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी और चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो की बात की थी मैंने और उसमें यही कहा था कि जो स्टॉप लॉसेस है वो इम्पोर्टेंट है। और उससे आपको ये है कि एक आप लिमिटेड रिस्क रिवॉर्ड के साथ कर सकते हैं ट्रेड्स। और जो लास्ट वीक के जो ट्रेड प्लान थे अब उनको डिस्कस करते हैं। उनमें से दो ट्रेड प्लान हैं जिनके स्टॉप लॉस उठे हुए हैं और दो की मेजर सपोर्ट एरियाज जो है वो हुए हैं, वो डिटेल से आपको जमशेद बताते हैं। जी जमशेद। जी, हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक थी मुगल, अगेन लास्ट वीक वेबिनार में हमने डिस्कस किया था, एक पॉलिटिकल सिनारियो को बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था और हर जो ट्रेड प्लान था, जैसे सर ने भी कहा है, हमने एक बड़ा कॉशियस अप्रोच उसमें सजेस्ट की थी। और जो यहाँ पे एक जो ट्रेड प्लान से मर्ज हुए थे उनको डिस्कस करते हुए सबसे पहले मुगल के ऊपर एक बुलिश एक फॉर्मेशन थी। इसने जो अपने सपोर्ट एरियाज हैं उनको सस्टेन नहीं किया और जो स्टॉप लॉस था वो हिट हुआ है। और जो नेक्स्ट हमारे पास पिक थी आगा स्टील के ऊपर, तो अगेन इसमें भी एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है 18 के अराउंड। जो लास्ट जो थर्ड हमारी पिक थी PIOC, इसने एक जो स्पोर्ट एरिया है उसको ऑनर किया था, इंट्राडे स्टॉप लॉस से नीचे ट्रेड किया था लेकिन सस्टेन किया और अभी स्पोर्ट एरिया से अबव 72 के अराउंड ही क्लोज हुआ है। तो इसमें जो हमारे टारगेट्स हैं वो इंटैक्ट हैं। और जो ट्रीट है इसने भी अपने स्पोर्ट एरियाज टेस्ट किए हैं और अभी 32 से अबव है। तो इसमें भी ट्रेड इंटैक्ट है, लेकिन ये आई थिंक या इसको अपनी जो ब्रेक इवन के ऊपर भी अगर ये वापस ऊपर आता है 34.80, तो यहाँ पे इसको क्लोज कर देना चाहिए। जी सर। जी थैंक यू जमशेद। आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए ट्रेड प्लान अगेन विद स्टॉप लॉस लेवल्स हम क्लाइंट्स के साथ डिस्कस करते हैं। जी, लास्ट वीक भी जैसे हमने डिस्कस किया था और अभी हमने जैसे टेक टॉक में और KSE 100 के इंडेक्स व्यू पॉइंट्स टेबल के ऊपर डिस्कस किया कि मार्केट अभी एक रेंज में है। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं ट्रेड प्लान डिस्कस करने से पहले। जो हमने देखा है कि मार्केट को हमने 45,000, 5,100 और 42,600, इसमें थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच के साथ रहना है और इस रेंज को ब्रेक होने के बाद ही कोई एग्रेसिव बाइंग सेलिंग का डिसीजन लेना है। तो लेट्स कम टू द ट्रेड प्लान्स। तो सबसे पहले यूनिटी फूड्स, इसमें इसमें एक कन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है स्पोर्ट एरिया में, एक ट्रेंड लाइंस का 22.80, 21.50। और इसकी अगर थोड़ा सा हार्मोनिक पैटर्न प्लॉट करके आपको समझाऊं तो इसमें एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न है साइफर। तो इसका जो एक अगेन जो पोटेंशियल रिवर्सल जोन है 22.80 और 21.50, तो इसमें इसका प्राइस रिजेक्शन देखना चाहिए। और अगर जहाँ से कुछ बुलिश रिजेक्शन आता है तो 20.50 के स्टॉप लॉस के साथ इसको बाई। और इसका जो टारगेट्स बनेंगे 25.50 और सेकंड टारगेट बनेगा 27। जो हमारी नेक्स्ट पिक है जी गुल अहमद टेक्सटाइल, इसने काफ़ी टाइम से एक जो रेंज है इसी के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। मैं हाईलाइट कर देता हूँ 50 से लेके 41 के अराउंड। तो ये जो रेंजेस होती हैं ये बड़ी अच्छी प्ले की जा सकती हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर विजिलेंट होकर अगर ट्रेड किया जाए। तो रिसेंटली इसने जो अपनी जो इसकी रेंज बनी हुई थी 41 के अराउंड, वहीं से एक रिजेक्शन लिया और अभी करंटली 43.70 के अराउंड क्लोज हुआ है। तो अगर ये थोड़ा सा नीचे टिप में 42.80, 41.70, इसमें अगर मिलता है तो वहाँ पे इसको बाई करना चाहिए 41 के स्टॉप लॉस के साथ। जो इसके इमीडिएट टारगेट्स होंगे 45.60 और सेकंड टारगेट 47.40 का होगा। लास्ट जो हमारे पास पिक है GGL। अच्छा, GGL को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं और इसके ऊपर जो फॉर्मेशन है अभी की, ये थोड़ी सी एक स्विंग ट्रेड की है और थोड़ा सा लंबे अरसे के लिए इसके ऊपर एक जो पोटेंशियल सेटअप नज़र आ रहा है और इसका जो रिस्क रिवार्ड रेशो है वो बहुत अच्छा है। तो इसकी जो एक ऑलमोस्ट एक 11 फेब से लेके और लास्ट डेट कितना ऑलमोस्ट एक मोर देन 1 ईयर हो चुका है और इसका जो एक पैटर्न इमर्ज हो रहा है एक बुलिश बैड पैटर्न। तो अगर इसका जो पोटेंशियल रिवर्सल जोन है 15 और 12.5 का, ये काफ़ी परसेंटेज वाइज ज़्यादा रेंज बनती है। तो इसी वजह से इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि 15 और 12.50 एक सिग्निफिकेंस है इसकी और पोटेंशियल रिवर्सल जोन है इसका, क्योंकि प्राइसेस यहीं से ही इन्होंने अपवर्ड रैली स्टार्ट की थी और अभी ऑलमोस्ट 80% से ज़्यादा
डिस्काउंट हो चुकी हैं। तो इस एरिया में इसको थोड़ा सा एकमुलेट करना चाहिए विद वेरी कॉशियस अप्रोच, और जो रिस्क रिवार्ड रेशो है उसको जहन में रखते हुए, क्योंकि इसका जो स्टॉप लॉस है वो भी काफ़ी नीचे है 11 का। तो इसको थोड़ा सा लंबे अरसे के लिए एक स्विंग ट्रेड ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ्स, तो इसमें इसको कमुलेट करना चाहिए। और जिसका टारगेट्स बनेंगे 23 और सेकंड टारगेट 26.50 का होगा। ये गेन रिस्क रिवार्ड पे बहुत अच्छी ट्रेड है। तो एक इट्स ऑलवेज ट्रिकी टू कैच ए फॉलिंग नाइफ, लेकिन अगर ये इन अपने जो हमारे पोटेंशियल रिवर्सल जोन है पैटर्न के, इसको ऑनर करता है तो होपफुली एक अच्छा बाउंस आएगा और एक अच्छा गेन देखने को नजर आएगा। जी सर। थैंक यू, काफ़ी डिटेल से हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब इस वीक के लिए इतना ही। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। आपकी कोई भी क्यूरी हो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं, हम उसको आंसर करेंगे। और हमारे ब्रांचेस के एड्रेस हर वेबिनार के एंड में स्लाइड की फॉर्म में दिए हुए होते हैं। आपका आप अकाउंट ओपनिंग या किसी भी क्यूरी के सिलसिले में आप हमारे ब्रांच मैनेजर, ट्रेडर या जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका पर्ल के साथ हो, आप वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।